Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस, जिसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम चैप्टर 9 पे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया था। उसके जस्ट बाद हमने कवर किया है डेजर्ट, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स का एक पार्ट है। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का ही दूसरा पार्ट, वो है माउंटेन रीजन। दूसरा कौन सा है? माउंटेन रीजन्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जो माउंटेन रीजन है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं और वहाँ पे किस किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स लिव करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट, कोल्ड वेदर होता है। कैसा होता है? कोल्ड वेदर, यानी बहुत ठंडा होता है, कोल्ड वेदर होता है। दूसरा, स्नोफॉल, स्नोफॉल इन मैनी एरियाज, यानी कई जगहों पे स्नोफॉल भी होती रहती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं। फोर्थ है, वहाँ का जो एरिया है वो स्लोपी एरिया होता है, यानी जो ढलान वाला एरिया। कैसा एरिया होता है? स्लोपी एरिया, स्लोपी एरिया होता है। तो ये वहाँ की कंडीशंस हैं। क्या? कोल्ड वेदर होता है, स्नोफॉल होती है मैनी एरियाज में, और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलती हैं, और स्लोपी एरिया होता है। अब देखते हैं कि इस तरह की हार्श कंडीशंस में किस किस तरह के एनिमल्स और प्लांट सरवाइव कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अब वहाँ कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला होता है स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड होता है, तो इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके? स्ट्रॉन्ग लेग्स, हेल्प इन क्लाइंबिंग, यानी जो स्ट्रॉन्ग लेग्स प्रेजेंट होती हैं उसकी, जो उसकी क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। सेकंड है हैवी फर, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम कोल्ड, यानी कि उसके जो फर होते हैं, फर जो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, हैवी होते हैं, थिक होते हैं, जिसकी वजह से वो जो कोल्ड है उससे उसको प्रोटेक्ट करें। लॉन्ग टेल, हेल्प इन बैलेंसिंग, और जो इसकी लॉन्ग टेल होती है इसकी बैलेंसिंग में हेल्प करती है। तो क्या क्या फीचर हो गए स्नो लियोपर्ड के? स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, क्योंकि स्लोपी एरिया होता है ना, ढलान वाला एरिया होता है, तो वहाँ फिसलने का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जो कि स्लोपी एरिया में क्लाइंबिंग में इसकी हेल्प करती हैं। दूसरा, हैवी फर होते हैं जो कि बॉडी को और उस वेदर में प्रोटेक्ट करके रखता है। और थर्ड होता है लॉन्ग टेल होती है जो कि हेल्प करती है, इसकी बैलेंसिंग में हेल्प करती है। अब दूसरे एनिमल की बात करते हैं। दूसरा एनिमल है याक। दूसरा एनिमल है याक। तो याक की भी आपने देखा होगा इमेजेस में, वैसे देखा होगा आपने, पिक्चर्स में देखा होगा कि लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग हेयर्स फर प्रेजेंट होते हैं उसके। तो लॉन्ग हेयर एंड हैवी फर प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर होता है उससे उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लॉन्ग हेयर्स इसके प्रेजेंट होते हैं जो कि वुली हेयर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? वुली हेयर्स, क्योंकि इसकी जो वूल्स है इससे बहुत सारे वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उस वूल का यूज़ करके अपने स्वेटर वगैरह बनाते हैं। और इसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बॉडी,
strong body help in survive harsh weather। यानी जो हार्श वेदर है उसमें, यानी जो कोल्ड वेदर है उसमें इसकी जो बॉडी स्ट्रांग होती है तो उसमें सरवाइव करने के लिए हेल्प करती है। तो ये याक की स्पेशलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं, वहाँ पे मिलती है माउंटेन गोट। क्या मिलती है? माउंटेन गोट। तीसरी है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट की क्या स्पेशल फीचर्स हैं? इसमें स्ट्रॉन्ग हूव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग hooves help in climbing slopy area। ठीक है, स्लोपी एरिया में हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में। अब माउंटेन गोट के अलावा यहाँ होता है पोलर बियर। जहाँ स्नोफॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पोलर बियर। फोर्थ है पोलर बियर। तो पोलर बियर का भी क्या फीचर है कि इसके हैवी फर्स होते हैं, हैवी हैवी फर्स, एंड इसमें फैट लेयर प्रेजेंट होती है जो कि उसको बचाती है। फैट लेयर हेल्प इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श वेदर। इस हार्श वेदर में इसकी प्रोटेक्शन करती है। क्या? इसकी जो हैवी फर्स होते हैं इसकी बॉडी पे, और इसकी जो एक फैट लेयर प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी पे, वो इसकी हेल्प करती है इस हार्श वेदर में सरवाइव करने के लिए। ओके, तो एनिमल्स की बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। एडेप्टेशंस इन प्लांट। तो पहली एडेप्टेशन ये है कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कॉर्न शेप प्लांट्स होते हैं। कैसे ट्रीज होते हैं उनके? कॉर्न शेप ट्रीज होते हैं। आपने देखा है क्रिसमस का ट्री देखा है? क्रिसमस के टाइम पे जो वो ट्री होता है कॉर्न शेप में ही होता है। वो कैसा होता है? कॉर्न शेप में ट्री। वो क्यों होता है कॉर्न शेप में? कॉर्न शेप ट्रीज वो कॉर्न शेप में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जब स्नोफॉल होता है तो जो स्नो उन ब्रांचेस पे, उन लीव्स पे गिरती है तो उन ब्रांचेस को ब्रेकिंग का वो होता है। क्योंकि अगर इस तरह से सीधी स्ट्रेट लीव्स होंगी तो सारी स्नो उनके ऊपर गिरेगी और हैवी स्नो की वजह से वो ब्रांचेस टूटने का डर रहेगा, यानी ब्रेकिंग हो जाएगी उन ब्रांचेस की। तो उन ब्रांचेस को ब्रेकिंग से बचाने के लिए वो कैसी होती है? स्लोपिंग होती है इस तरह से। तो जो स्नोफॉल होगी, जो स्नो गिरेगी उनके ऊपर, तो वो स्लाइड डाउन हो जाएगी, यानी वो नीचे फॉल ऑफ हो जाएगी वो सारी स्नो है, और ब्रांचेस जो है ब्रेकिंग से बच जाएंगे। ठीक है। दूसरा इनकी नीडल लाइक लीफ होती है। लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप में होती हैं। क्योंकि अगर ब्रॉड लीफ होंगी तो उन पे जो स्नो है वो आके रुक जाएगी, ब्रॉड लीव्स पे रुक जाएगी, और रुकने की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे उनका गिरने का डर तो रहता ही है, ब्रांचेस का टूटने का डर तो रहता ही है। दूसरा, जो ब्रॉड लीव्स होंगे तो वहाँ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए कैसी उनकी लीव्स की शेप होती है? नीडल शेप, यानी सुई की जैसी पतली होती हैं वो, नीडल शेप होती है। तीसरा फीचर है इनका स्लोपिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब, स्लोपिंग ब्रांचेस का मतलब वो ढलान टाइप में ब्रांचेस, मतलब कि जो ब्रांचेस स्ट्रेट में नहीं है, सीधी नहीं है, जो ब्रांच है वो कैसी हैं? स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, यानी इस तरह से ढलान टाइप में स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ताकि स्नोफॉल जो हो
तो उन पे रुके नहीं स्नो और वो स्लाइड डाउन हो जाए, फॉल ऑफ हो जाए। वो इस तरह की स्लोपिंग होती हैं, स्लोप टाइप में, स्ट्रेट नहीं होती हैं जैसे प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं जो ट्रीज, वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट लीव्स होती हैं उनकी, स्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं उनकी। लेकिन जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कैसी ब्रांचेस होती हैं उनकी, स्लोपिंग यानी स्लोप टाइप में होती हैं, ताकि वो जो भी स्नोफॉल हो वो फॉल डाउन हो जाए। फोर्थ हैंड होती है थिक बार्क प्रेजेंट होती है, थिक बार्क। थिक बार्क यानी जो बार्क होती है, यानी जो छाल होती है वो थिक होती है, ताकि वो कोल्ड वेदर में उस प्लांट्स को बचा सके, वो अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो फीचर से स्पेशल जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इस माउंटेन रीजन में सरवाइव कर पाते हैं। मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे पाइन ट्री, फर ट्री, फर ट्री एंड सेडार ट्री, यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यानी इस तरह के ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, कैसे, पाइन ट्री, फर ट्री और सेडा ट्री यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से माउंटेन रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, किस किस फीचर्स को डेवलप करते हैं ताकि उस रीजन में वो अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो ये टॉपिक हमारा माउंटेन रीजन कंप्लीट हुआ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू। Thanks for watching.